Hi guys, in today's class we'll proceed with our next exercise. Now next exercise is exercise 12.2. Exercise 12.2. The concept of this exercise is derivative. The concept of this exercise is derivative. तो कोई यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, एक होता है डेरिवेटिव और दूसरा एक वर्ड आता है डिफरेंशिएशन. मैंने क्या कहा? डेरिवेटिव और एक वर्ड होता है डिफरेंशिएशन. अब दोनों में क्या दोनों चीज़ें सेम है या दोनों में डिफरेंस है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है. डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज इन वन वेरिएबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? चेंज इन वन वेरिएबल, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल. चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये ऐसे भी हो सकता है dx बाई डी वाई. अब कौन सा वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है पहले ये समझो. जो न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है वो क्या है? y. इसका मतलब यहाँ पे जो वन वेरिएबल है वो आपका y है. किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? जो नीचे है, यानी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? x के रिस्पेक्ट. अब यही चीज़ अगर आप यहाँ देखो, कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है? x. कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है? x. किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? y के रिस्पेक्ट में. बात समझ में आ रही है? अब ये भी आपने जब हमने चैप्टर 2 किया था रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो y होता है वो किसके इक्वल होता है? fx. तो अगर fx की भी हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन में fx की बना, तो आप समझ लो कि y की बने. अब मैं आपको कह रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको समझ में आ गया कि इस वेरिएबल को चेंज करना है x के रिस्पेक्ट में. तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा dy बाई डी एक्स? ये बात एग्री करते हो? अगर आपको y की वैल्यू की बना और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट क्या होता है? ये जो आप डेरिवेटिव कर रहे हो, ये जो इसका जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ए डिफरेंशिएशन. कि जो मैं y का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. इसीलिए क्वेश्चन में कई बार ये भी लिखा होता है डिफरेंशिएट. तो डिफरेंशिएट का मतलब क्या है कि आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है एक वेरिएबल का दूसरे के रिस्पेक्ट में. तो मोस्टली जो हम आपके लेवल पे जो आप क्वेश्चन देखोगे वो ये वाली फॉर्म के देखोगे, dy बाई डी एक्स, या आपको y की जगह क्या गिवन होगा? fx. देखो y के साथ अगर x को लिखूंगा तो dy बाई डी एक्स लिखूंगा, लेकिन fx के साथ अगर डेरिवेटिव फॉर्म लिखोगे तो कैसे लिखोगे? f डैश x. तो इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस fx विद रिस्पेक्ट टू. समझ में आ गया? अगर fx की वन होगा तो डेरिवेटिव कैसे लिखोगे? f डैश x. y की वन होगा तो डिफरेंशिएटिव फॉर्म में क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स. क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो y है, ये जो y है ये क्या हो सकता है? ये जो जैसे dy बाई डी एक्स की मैं बात करूँ तो y क्या हो सकता है? ये जो y है आपका, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, ये आपका एक लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है. क्या हो सकता है? लॉगरिथमिक फंक्शन. ये y जो है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ये y जो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, और जो आपका सबसे फेवरेट फंक्शन है ये y जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, जो आपको ज़रूर से ज़्यादा पसंद है. ये y आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है. लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी लेवल पे बात करूँ, किस पर बात करूँ? एनसीईआरटी लेवल पर, तो ना आपको लॉगरिथमिक फंक्शन देखने को मिलेगा ना आपको एक्सपोनेंशियल मिलेगा. जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा. आपके लेवल पर जो है आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे या तो कांस्टेंट फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक या एल्जेब्रिक. तो समझ में आ गया क्या होता है डेरिवेटिव? चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल. अगर dy बाई डी एक्स है तो किसको चेंज कर रहे हो? y को. किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो नीचे आएगा. जैसे कि आप साइंस में लाइट पढ़ते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में बात होती थी वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है. समझ लो कुछ वैसा ही, जो नीचे आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है. समझ में आ रहा है? ठीक है. अब इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, तो पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिस्ट आउट करता हूँ. वो आपने जब आप इसके नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले जो फॉर्मूला शीट है वो अलग से रखनी है आपको. एक पेज अलग से छोड़ देना फॉर्मूले के लिए, आगे पीछे भी छोड़ोगे रजिस्टर का तो उसमें हो जाएगा. ठीक है. तो जैसे जैसे फॉर्मूले उसमें ऐड होते जाएंगे उसमें आप ऐड करते जाओगे. अभी जो यूज़ होंगे पहले मैं वो बता देता हूँ आपको. बात करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की. ठीक है. तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज. तो सबसे पहला फार्मूला क्या होता है? डी बाई डी एक्स
ऑफ एनी कांस्टेंट। सी का मतलब क्या है? कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालोगे। अब बताओ कांस्टेंट को क्या हम चेंज कर सकते हैं? नहीं ना, कांस्टेंट को तो चेंज कर ही नहीं सकते हो। तो किसी भी कांस्टेंट, सी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। व्हाट इज सी? कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होगा जब चेंज नहीं कर सकते तो जीरो। तो कोई भी कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब 5 आपको पता है कांस्टेंट है, तो क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। मानो जो आपका गिवन फंक्शन है वो इस फॉर्म में है, एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है, पावर को हम क्या मान रहे हैं? एन है। तो ये किसके इक्वल होता है? इसमें क्या करना होता है, ये जो पावर है ये आपकी आगे आ जाती है। जैसे एक्स रेज टू पावर एन है, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो पावर को आप आगे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? एन एक्स। और फिर इस पावर एन आगे आ गया, और इस पावर की जो भी वैल्यू है उसमें से एक कम कर दो, एन माइनस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 बताओ, तो बताओ क्या होना चाहिए? पावर को आगे लेके आ जाओ, एन की जगह 7 को रखो तो 7 आएगा एक्स, और 7 में से कम कर दो तो 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 6। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -3, तो क्या कहोगे? एन -3 है, इसको आगे लेके आ जाओ तो -3x, और n -1, -3 -1 क्या होगा? -4। इसको आप चाहो तो आगे जाके -3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 लिख सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव ये है आपका। तो ये दो फॉर्मूले क्लियर हो गए। फर्स्ट क्या? किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है? जीरो के। दूसरा क्या? एक्स रेज टू पावर n फॉर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है? एन एक्स रेज टू पावर n-1। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है। अभी मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके लेवल पर फॉर्मूले हैं, जो आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है। थर्ड जो आपका डेरिवेटिव आता है, थर्ड फॉर्मूला जो आता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ मैं आपको कहता हूँ 1/x, तो ये होता है आपका -1/x²। क्या होता है? -1/x। अब इसी को अगर मैं ऐसे कहता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x², यानी कि इसका डेरिवेटिव, तो ये होता है -2/x रेज टू पावर 3। थोड़ा सा पैटर्न को समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपको कहता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x रेज टू पावर 3, तो ये क्या है? -3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? वो कह रहा है कि जो पावर है फिर माइनस वैल्यू ऊपर जा रही है, और फिर नीचे क्या आ रहा है? जो भी वैल्यू है उसमें एक ज़्यादा। यानी कि अगर मैं इसको n फॉर्म में लिखूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x रेज टू पावर n, तो बेसिकली ये किसके इक्वल होता है? -n अपॉन एक्स रेज टू पावर n+1। कोई डाउट है तो बताओ। तो जब भी इस फॉर्म में आएगा आपको कुछ नहीं करना, जो पावर है उसके आगे माइनस, और डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू पावर n+1। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। चलूँ मैं आगे। कितने फॉर्मूले हो गए आपके? 1, 2 और 3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका फोर्थ फॉर्मूला, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। अगर साइन एक्स का कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का क्या होना चाहिए? कॉस एक्स का क्या होना चाहिए? माइनस साइन एक्स। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, वेरी गुड, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। सेक्स स्क्वायर एक्स इतना आता है, ये भी बड़ी बात है। स्कूल में एटलीस्ट इतना पढ़ के आ रहे हो तो बड़ी बात है। ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। कुछ याद आ रहा है? 10th क्लास में पढ़ते थे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। तो tan के साथ सेक, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos एक्स स्क्वायर थीटा। कोट के साथ इसका रिलेशन चलता है। इसके अलावा अगर मैं आपको पूछूं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो आप कहोगे सेक एक्स टेन एक्स। क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। ये भी क्लियर हो गया। और इसके बाद अगर मैं आपको कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, तो आप क्या कहोगे? माइनस कॉसेक एक्स
कॉट एक्स। अब इस चीज़ में कुछ कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आपको कुछ पिक करने हो तो कॉमन चीज़ ये दिखाई दे रही है मुझे कि जो भी c वाला फंक्शन है उसके डेरिवेटिव के आगे माइनस है, जो भी c वाला फंक्शन है उसके डेरिवेटिव के आगे माइनस है, जो भी c वाला फंक्शन है उसके डेरिवेटिव के आगे, यहाँ पे cosec x आएगा भाई, sec x tan x होता है, और यहाँ पे क्या आएगा cosec x। जो भी c वाला फंक्शन है उसके डेरिवेटिव के आगे क्या है माइनस, तो जब भी कोई c वाला फंक्शन मिलेगा आपने उसके आगे क्या लगाना है माइनस लगाना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो हो गए आपके बेसिक फॉर्मूले जो आपके यूज में रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। क्या मैंने कहा? दो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट रूल्स क्या होते हैं? पहला रूल होता है आपका प्रोडक्ट रूल। क्या होता है? प्रोडक्ट रूल। और दूसरा रूल होता है आपका क्वोशिएंट रूल। क्या होता है? क्वोशिएंट। अब प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नहीं करना है ना, क्वोशिएंट में आपका कोई डिविजिबल होगा। अब ये है क्या समझो, जब दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में से एक फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन क्या है v, दो डिफरेंट फंक्शन जब प्रोडक्ट फॉर्म में हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा x sin x। क्या लिखा? x एक अलजेब्रिक फंक्शन है और sin x आपका एक अलग फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। या फिर ऐसे समझो कि दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो उनका डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट रूल से फाइंड करते हैं। तो एक फंक्शन को आप मान लो u है, दूसरे फंक्शन को मान लो v, और यहाँ पे लिखो d/dx। अब जो पहला फंक्शन है जिसको आप u कह रहे हो, मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है, और जो साथ में जो दूसरा फंक्शन है इसको हम मान लेते हैं ये कौन सा फंक्शन है? सेकंड फंक्शन है। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को तो एज इट इज लिख दो, u को एज इट इज लिख दो, लिखा, फिर डेरिवेटिव फाइंड करो सेकंड फंक्शन का, तो d/dx ऑफ क्या हो गया? सेकंड, फिर प्लस, अब यही चीज उल्टा कर दो, पहले क्या लिखूंगा? सेकंड फंक्शन, और किसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा? फर्स्ट का। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपकी? अब इसी चीज को अगर मैं इस पे अप्लाई करूं तो ये क्या होना चाहिए? फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरा? u, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? x के, तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मैं बोल सकता हूं dv/dx, कोई डाउट तो नहीं है। प्लस, तो ये आ गया प्लस, सेकंड फंक्शन इज एज सच एज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? du/dx। तो भैया ये आपका प्रोडक्ट रूल है। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे x इंटू साइन एक्स, y इंटू कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। से tan x इंटू साइन एक्स हो गया, और tan x इंटू साइन एक्स, tan x एक फंक्शन हो गया, साइन एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकता तो मैं इसको ऐसे करूंगा, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स है, वहाँ तो आप आइडेंटिटी लगा दोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 साइन है कॉस है क्या हो जाएगा? साइन 2 है, तो वो तो फिर एक ही फंक्शन में हो गया। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर क्या? अलग अलग है, प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट रूल। बाकी हम जब करेंगे तो समझ में आएगा, इतना समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं क्वोशिएंट रूल में। क्वोशिएंट रूल क्या होता है? देखो, अब इसी तरह से मान लो दो फंक्शन है आपके, लेकिन डिविजिबल फॉर्म में, u/v फॉर्म में, तो यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। जैसे कि यहाँ पे लिखा है x और यहाँ पे क्या लिखा है? साइन x, तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये हो गया u, ये हो गया v। अब क्या ना से दैट u जो है यहाँ पर एक न्यूमरेटर है और v क्या है? डिनोमिनेटर है। तो जब हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं तो इसी तरह से अगर मैं बेसिक फॉर्म में बात करूं तो सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उसको क्या कर देते हैं? स्क्वायर। अब जिसका आपने स्क्वायर किया है इसको आप न्यूमरेटर में एज इट इज लिखो, लिखा। अब बचा कौन? न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव कर दो, तो क्या हो जाएगा? d/dx ऑफ n। क्या हो जाएगा? d/dx ऑफ n। ये बात समझ में आ रही है? इसमें प्लस और इसमें माइनस, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज लिखो, लिखा, और d/dx ऑफ क्या कर दो? डिनोमिनेटर है। कोई डाउट है तो बताओ। यानी कि अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? v² आएगा, फिर v आपका एज इट इज आ जाएगा, फिर क्या होगा? d/dx ऑफ u, यानी कि du/dx, फिर क्या होगा? माइनस न्यूमरेटर आपका एज इट इज, दैट इज u, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है या फॉर्मूलाज है जो हम अप्लाई करेंगे व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, तो करें आप स्टार्ट। ठीक है।
Now first question of exercise 12.2 is find the derivative of x square minus 2. तो देखो जो गिवन फंक्शन है, जो आपका गिवन फंक्शन है, मान लेते हैं लेट एफ एक्स, गिवन फंक्शन को क्या मान लिया मैंने एफ एक्स, और ये किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 2, किसके इक्वल है एक्स। आपको कहा जा रहा है इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, और फिर आपको कहा जा रहा है कि x जब x इक्वल टू 10 होगा, यानी कि जो डेरिवेटिव है वो किस वैल्यू पे फाइंड करना है, जब x आपका 10 के इक्वल होगा। डेरिवेटिव किस वैल्यू पे फाइंड करना है, जब x आपका 10 के इक्वल होगा। तो देखो कैसे करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। डिफरेंशिएटिंग का मतलब जो आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो वो प्रोसेस, डिफरेंशिएटिंग डी आई डबल एफ डॉट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करोगे x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करोगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपका f डैश x, ये क्या हो जाएगा f डैश x। अब देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, क्योंकि x की पावर n है, जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा x की पावर n, x की पावर 2, या इसको ऐसे रख देता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या होता है f डैश x, और इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। इसका डेरिवेटिव हो गया f डैश x, और इसका डेरिवेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो फंक्शन है अपॉन दिस, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको ले सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, एग्री करते हो। अब वेरिएबल का डेरिवेटिव x की पावर n, पावर आगे आ जाएगी तो हो जाएगा 2x n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा, तो ये हो गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या 0, तो ये आपका f डैश x आ गया, आ गया f डैश x, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको f डैश x फाइंड करना है एट x इक्वल टू 10, यही कहा जा रहा है आपको f डैश x फाइंड करना है एट x इक्वल टू 10। तो आप क्या करोगे, आप क्या, तो f डैश 10 लिखोगे, तो जहाँ x है उसकी जगह क्या होगा 10, और ये हो गया 20। देखो इस क्वेश्चन को एक प्रेजेंटेशन तो ये है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको ले लो y, तो लेट y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। नाउ अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो मुझे फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इसी वेरिएबल का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डी बाई डी एक्स, और y की जगह y की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया, कि जो गिवन फंक्शन है उसको y ले लिया, और फाइंड क्या करना है, जो भी फंक्शन है उसको फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव का मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, समझ में आ रहा है। और आपके केस में विद रिस्पेक्ट टू x वाला ही केस है, तो डी वाई बाई, यानी कि जो भी वेरिएबल है उसको x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। अब इसको क्या लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ये समझ में आ गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब ये भैया आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे जो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है वो फाइंड करना है जब x की वैल्यू क्या होगा 10, तो ऐसे लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 10, तो जहाँ x है वहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कोई डाउट। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x, आपको x का डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आप कह सकते हो कि जो y है आपका वो किसके इक्वल है x के, इसका डेरिवेटिव है उसको हमने किससे इक्वेट कर दिया y से, और मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है जब x की वैल्यू क्या है 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर y x के इक्वल है, तो अगर मैं आपको कहूँ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो आप y की जगह x पुट कर दोगे, y की जगह x, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स तो आपको पता 1 होगा, y की जगह x पुट कर दिया, डी एक्स बाई डी एक्स सेम वैल्यू तो कैंसिल होकर 1 ही हो जाएगी। या फिर ऐसे समझो कि x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। यहाँ से आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो x का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 होता है। क्यों होता है उसका रीज़न ही है आपके सामने है, भैया डी वाई बाई डी एक्स हुआ, y की वैल्यू क्या है x, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, इसीलिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी एक्स बाई डी एक्स बनता है। अब आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ तो 1 ही है, x तो है ही नहीं, तो जो है यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को पूछना है? चलो आगे, ठीक है।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाँ जी कैसे, x है वेरिएबल, जब x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। x की पावर कितनी है बताओ, 1, ठीक है। अब n की जगह 1 है तो n आगे आना चाहिए, तो आगे आगे, और ऊपर जो पावर है उसमें से एक कम कर दो, किसी की पावर 0 हो तो 1 ही होता है, तो इट इज इक्वल टू 1। और कोई डाउट, क्लियर है सबको, ठीक है। आगे देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द डेरिवेटिव एट ऑफ 99x। तो अब 99x को क्या ले लेते हैं, y। अब y क्या है, 99, और ये डेरिवेटिव फाइंड करना है जब x किसके इक्वल है, 100 के। ये डेरिवेटिव फाइंड करना है जब x किसके इक्वल है, 100 के, यानी कि मुझे फाइंड करना है dy/dx। पहले बताओ इससे एग्री करते हो, और y की जगह क्या लिखूंगा, यानी कि मुझे dy/dx ऑफ किसका फाइंड करना है, 99x का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कांस्टेंट जो है वो तो एज इट इज आ जाएगा, 0 नहीं होगा, खाली कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आता है तो कांस्टेंट को तो आप एज इट इज लिखोगे। डेरिवेटिव होगा, चेंज तो सिर्फ वेरिएबल में ही होगा ना, कांस्टेंट में तो चेंज मैं कर नहीं सकता, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जो मैं चेंजेस कर सकता हूँ जो इसके साथ में उसमें कर सकता हूँ। अभी आपने देखा कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब इस x की जगह क्या आना चाहिए, 1। कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ आता है तो वो 0 नहीं होता, पहली बात है, क्योंकि अकेला कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट विद वेरिएबल है, तो पर कांस्टेंट को मैं एज इट इज, क्योंकि उसको चेंज भी नहीं कर सकते आप, तो वो तो आपका एज इट इज आ जाएगा। जो चेंज करूंगा वो वेरिएबल में करूंगा, कि भैया आप में तो चेंज हो नहीं सकता, लेकिन आपके साथ जो इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये दोनों आगे कि भैया हमारे को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हमने क्या कहा, भैया आपको तो नहीं कर सकते लेकिन साथ वाले को कर सकता है, क्योंकि वो चेंजेबल है, आप कांस्टेंट हो, आप कांस्टेंट हो, आपको नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है फिर इसको कर दो, तो आपने इसको कर दिया। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो गया, क्या हो गया 1, यानी कि जो 99x था इसको भी बेनिफिट मिल गया ना, ये पहले x की फॉर्म में था, अब ये और फिक्स हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 99 आ गई। तो ये आ गया dy/dx। अब आपको क्या फाइंड करना है, dy/dx एट x इक्वल टू 100। तो भैया x तो है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, 99, ये इसका आंसर होगा। कोई डाउट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखो जब लिखा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या ये समझो, जैसे कि मान लो आपका गिवन फंक्शन है fx, गिवन फंक्शन क्या है आपका fx, ठीक है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो इसका डेरिवेटिव है ये तो आपको समझ में आ गया कि f' होगा। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वो डेरिवेटिव को कैसे फाइंड किया जाता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x + h - f(x) डिवाइडेड बाय h। ये आपका सॉरी ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जो भी गिवन फंक्शन होगा जब उसका डेरिवेटिव फाइंड करना बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल तो आप इस मेथड से फाइंड करोगे। ऐसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल क्या, पहला क्वेश्चन ही लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x³ - 27। फर्स्ट क्वेश्चन में अब फंक्शन की वैल्यू क्या है, यानी कि f(x) की वैल्यू क्या है, x³ - 27। अब डायरेक्टली फाइंड करना तो सिंपल है, अगर डायरेक्टली मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूं तो आपको सर f' क्या होगा, ये 3 आगे आ जाएगा, 3x² और कांस्टेंट 0, तो ये आंसर आना है। लेकिन आपको कैसे फाइंड करना, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि बस चेक हो गया कि मेरा जो आंसर है वो ये आएगा, ये मुझे पहले से पता है। तो अगर f(x) मेरा x³ - 27 है तो कैन आई से दैट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हो गया, f' इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x + h - f(x) डिवाइडेड बाय h। यस और नो, यही होता है, ठीक है। नाउ अब देखो पहले इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन में आपके पास fx की वैल्यू है, fx की वैल्यू क्या है,
एक्स क्यूब माइनस 27, ये तो है ही ऑलरेडी हमारे पास। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एफ एक्स प्लस एच। तो आपने लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये क्या होगा, जहां एक्स है उसकी जगह एक्स प्लस एच आ रहा है, तो जहां एक्स है उसकी जगह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच, और पावर में 3 है। क्या ये चीज क्लियर होगी तुम्हें? अब मुझे फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये भी फाइंड कर लेते हैं, फिर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस 27, ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच। माइनस एफ एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और माइनस में क्या हो गया 27। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आप एग्री करते हो, ये होगा एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 27, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो वैल्यू क्या रहेगी, एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब देखो इसको करने के दो मेथड है कि यहाँ आप लगाओ ए प्लस बी होल क्यूब और उसको एक्सपेंड करो, फिर उसके साथ इसको सॉल्व करो। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है, आप क्या यूज कर सकते हो, यूजिंग एक आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कोई बताएगा क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ये अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ अप्लाई करता हूँ तो देखो ये क्या होगा, a माइनस बी, ए क्या है x प्लस एच, ए माइनस बी क्या हो गया माइनस एक्स, फिर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस एच होल स्क्वायर, प्लस ए बी क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस एच, प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो x से x भी कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद h, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x, प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx क्या हो जाएगा 2hx। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी जो वैल्यू है तो ये किसके इक्वल हो गई, ये तो हो गया आपका h, ये क्या हो गया h, और देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 3x स्क्वायर, क्या हो गया 3x स्क्वायर, देन 3x स्क्वायर, देन h स्क्वायर, प्लस में क्या ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं 2hx प्लस hx कितना हो जाएगा 3hx, ये भी क्लियर हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा h स्क्वायर, तो प्लस में हो गया h स्क्वायर। तो इन शॉर्ट जो आप वैल्यू फाइंड कर रहे थे ये वाली वैल्यू वो इसके इक्वल आ रही है। आगे वैल्यू सिंप्लीफाई हो गया। अब लगाते हैं फॉर्मूला। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इन इक्वेशन 1, जो मैंने इक्वेशन 1 लिया था। इक्वेशन 1 क्या था कि जो एफ डैश एक्स है वो किसके इक्वल था, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और न्यूमरेटर में था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा h 3x स्क्वायर प्लस 3hx प्लस एच स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या था h। अब h से h कैंसिल, जहां h है वहां 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, h की जगह 0 पुट करूंगा, ये भी 0 ये भी 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया। और अगर आपको याद हो यही हमारा आंसर भी आना चाहिए, यही हमारा आंसर भी आना चाहिए। तो क्लियर है क्वेश्चन, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। पार्ट 2 इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज x माइनस 1 एंड x माइनस 2 x। देखो अब डायरेक्टली आप क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करेंगे, फिर हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स फाइंड करेंगे, फिर वैल्यू निकालने के बाद फिर हम फॉर्मूला लिख के अप्लाई करेंगे। आइडियली अब आप इस ऑर्डर में चलोगे। कहने का मतलब क्या है, ये क्या है आपका एफ एक्स, अगर एफ एक्स की वैल्यू ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स सिर्फ एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 2।
अब क्या फाइंड करना है आपको, नाउ आप फाइंड करोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस वन, एक्स प्लस एच माइनस टू माइनस एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, इसमें कोई डाउट कह रहे हैं तक। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखो पहले मैं इस x को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ से समझना, x के साथ x को मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा एक्स स्क्वायर, x के साथ h को करूँगा तो एच एक्स, एक्स के साथ माइनस टू को करूँगा तो माइनस टू एक्स, इसमें कोई डाउट हो गया। अब इसको पकड़ लेते हैं, अब सबके साथ h लगा दो, x के साथ होगा तो क्या होगा एच एक्स, h इंटू एच एच स्क्वायर, h इंटू माइनस टू एच, एक एक वैल्यू लेनी है। फिर पकड़ लो किसको माइनस वन को, माइनस वन इंटू एक्स, अब तो साइन ही चेंज करना है, प्लस एच है तो माइनस एच, माइनस टू है तो प्लस टू, माइनस वन यही करता है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी इस फर्स्ट ब्रैकेट से, हो गया। अब यहाँ आ जाओ, माइनस लगाओ फिर ब्रैकेट लगाओ। अब इस x को मैं x के साथ करूँगा तो एक्स स्क्वायर, और इस x को माइनस टू के साथ करूँगा तो माइनस टू एक्स, कोई दिक्कत। फिर मैं इस माइनस वन को x के साथ करूँगा तो माइनस एक्स, तो माइनस का काम क्या माइनस माइनस यानी कि साइन चेंज कर देगा। अब मुझे सिर्फ ये सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को ओपन करो। अब देखो इसमें कोई एक्स स्क्वायर की और कोई टर्म है नहीं है, तो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। क्या एच एक्स की कोई और टर्म दिखाई दे रही है, दो टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा 2hx, इसमें कोई दिक्कत। क्या x वाली कोई और टर्म है माइनस 2x और माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x, ये भी हो गया। इसके बाद आगे चलते हुए आते हैं एच स्क्वायर एक ही है, तो इसको लिखो एच स्क्वायर, माइनस 2h और माइनस h हो गया माइनस 3h, और प्लस में क्या हो गया 2 हो गया, प्लस में क्या हो गया 2 हो गया। आगे देखो जी, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और सबके साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखो, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, और कुछ कैंसिल हो रहा है माइनस टू प्लस टू, हाँ ये भी कैंसिल हो रहा है, और कुछ 2x प्लस एक्स होगा 3x, और माइनस सीधा कर दूँ 2x प्लस एक्स कितना होगा 3x, और ये माइनस 3x, तो ये सारी वैल्यू भी कैंसिल, आई थिंक और तो कुछ नहीं होगा। अब हमारे पास क्या रह गया 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस 3h, तो ये मेरी वैल्यू आ रही है। अब मैं अगर फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करता हूं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो क्या कहोगे f डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, को डाउट, इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब ये जो वैल्यू है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये इसके इक्वल आ रही है, तो मैं इस वैल्यू की जगह क्या लिखूंगा 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस 3h, और डिवाइड कर दूंगा h से। लिमिट मैं आपको पहले ही पूरी एक एक्सरसाइज करके आया हो 32 क्वेश्चंस की, वहाँ पे बार बार मैं एक चीज़ बोलता हूँ, पहले हमेशा फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है। जब आपको लगता है कि इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसके बाद ही लिमिट अप्लाई की जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ 0/0 फॉर्म है, तो डायरेक्टली तो आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ से देखो h कॉमन है, अगर मैं यहाँ से h कॉमन लेता हूँ तो बेसिकली आप एक डुप्लीकेट फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ से आपने h कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया 2x प्लस एच माइनस 3 डिवाइडेड बाई h। अब h से h कैंसिल, अब सिंप्लीफाई इससे ज़्यादा हो नहीं सकता ना, अब ये 0/0 फॉर्म है, h की जगह 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2x, ये तो 0 हो गया माइनस 3। अब चेक करो क्या जो आपने किया था, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, पहले ये चीज़ समझ में आ गई आपको, कितना आ गया 2x माइनस 3। अब अगर मुझे इसको चेक करना हो तो आप सिर्फ इसको बताओ सॉल्व करके क्या आएगा, ये अभी आपने वैल्यू सॉल्व की थी, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा, नहीं आएगा। अब इसका जरा डेरिवेटिव करना, ये एफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, पावर आगे आ जाएगी, और कांस्टेंट को आप क्या कहोगे भैया हम आपको चेंज नहीं कर सकते, जो आपके साथ वाला उसको चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस 3, तो यही तो आ रहा है। तो आपने क्रॉस चेक करके भी देख लिया, हमारा आंसर ठीक है।
क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 3. पार्ट 3 इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3. पार्ट 3 में एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 1/x². एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x². अब ध्यान से देखो, क्या आप एग्री करते हो अगर एफ एक्स आपका 1/x² है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा 1/x प्लस एच होल स्क्वायर. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. तो ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 1/x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1/x². ये आपकी वैल्यूशन आ जाएगी 1/x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस. अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप एलसीएम लोगे तो कुछ ऐसा आएगा x² इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर. इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो जब आप क्रॉस करोगे ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा x² माइनस में क्या आ जाएगा आपका x प्लस एच होल स्क्वायर. माइनस में क्या आ जाएगा x प्लस एच होल स्क्वायर. इसमें कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. अब देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab. तो ये हो जाएगा 2xh अपॉन में क्या हो जाएगा x² और ये हो जाएगा x प्लस एच होल स्क्वायर. क्या हो जाएगा x प्लस एच होल स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा x². अब माइनस है तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस x². माइनस में क्या हो जाएगा h² और माइनस में क्या हो जाएगा 2xh. कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है. अपॉन में क्या आ जाएगा आपका x² और x प्लस एच होल स्क्वायर. कहने से दैट ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ माइनस एच. अगर मैं माइनस एच कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा h प्लस में क्या हो जाएगा 2x अपॉन में क्या हो जाएगा x² और ये हो जाएगा x प्लस एच होल स्क्वायर. तो ये आपके पास वैल्यू आ गई और इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1. किसकी वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की. क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी. माइनस b², हाँ वो भी लगा सकते हो. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. वैसे करा दूं, बोल देता हूँ. और इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये क्या a² माइनस b². और अगर आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो कैसे करोगे a² माइनस b². तो इसी स्टेप के बाद क्या हो जाएगा a² a प्लस b. तो क्या हो जाएगा a प्लस b, तो एक्स प्लस एच. फिर क्या हो जाएगा a माइनस b, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स माइनस एच. और अपॉन में क्या हो जाएगा x² एक्स प्लस एच होल स्क्वायर. क्लियर है? फिर x से x कैंसिल हो गया तो क्या हो गया माइनस एच. एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस एच अपॉन में क्या हो जाएगा x² और x प्लस एच होल स्क्वायर. तो देखो ऐसे करो आंसर सेम आएगा, लेकिन आइडेंटिटी होती इसलिए कि अगर आइडेंटिटी अप्लाई कर दो सिंप्लीफिकेशन आपका इजी हो जाता है. ये बात समझ में आ गई? डायरेक्टली करोगे तो भी आ जाएगा, ऐसे करोगे तो भी. तो बेसिकली अब आपके पास इक्वेशन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वेशन नंबर 1 की ये वैल्यूज आ गई. अब हमें क्या अप्लाई करना है फर्स्ट प्रिंसिपल. नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच. सो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0. ये जो पूरी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ये आपकी आ चुकी है. दोनों मेथड से यही आया हमारा. क्या आएगा माइनस एच 2x प्लस एच डिवाइडेड बाय x² विद इन ब्रैकेट x प्लस एच होल स्क्वायर. गुड आउट. डिवाइडेड बाय क्या है h, इसको मैं लिख सकता हूं h/1. इसको लिख सकता हूं h/1. तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिमिट h अप्रोचेस टू 0. इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो. तो ये क्या हो जाएगा माइनस एच 2x प्लस एच अपॉन x²
एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, जो एच बाय वन है ये न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा 1 बाय एच, कोई डाउट? इससे क्या होगा, एच से एच आपका कैंसिल हो गया, एच से एच क्या हो गया कैंसिल। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो देखो ये तो 0, तो न्यूमरेटर माइनस के साथ क्या हो जाएगा 2x, ये क्या है एक्स स्क्वायर, एच 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें से x से तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, विच इम्प्लाइज एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, -2 अपॉन एक्स क्यूब, -2 अपॉन एक्स क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आएगा -2 बाय एक्स क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है ना। पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो सबसे पहला काम क्या, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ आपने लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स को ही रिप्लेस करना है। तो एक्स जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ क्या लिखोगे एक्स प्लस एच, प्लस में क्या आ जाएगा 1, सिर्फ एक्स की जगह क्या आ गया एक्स प्लस एच। फिर जहाँ आपको ये एक्स दिखाई दे रहा है एक्स प्लस एच, आगे क्या हो गया -1, आगे क्या हो गया -1। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच -1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये वैल्यू क्लियर हो गई आपको, ठीक है। नाउ वी विल टेक द एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस एच -1 एंड x -1। कोई डाउट है तो बताओ। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x -1 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1, कोई डाउट, माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एच -1, कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे हमने पहले किया था, पहले इस x को सभी वैल्यू से क्या करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू एच क्या हो जाएगा hx, x इंटू 1 क्या हो जाएगा x, कोई डाउट। -1 का तो सिंपल सी बात है, जो भी है उसके आगे माइनस लगाना, यानी उसका साइन चेंज करना। अगर प्लस x है तो माइनस एक्स, प्लस एच है तो माइनस एच, प्लस 1 है तो -1। ये वैल्यू तो आ गई आपकी। माइनस सेकेंड ब्रैकेट x के साथ सबको मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एच एच एक्स, x इंटू -1 माइनस एक्स, प्लस 1 के साथ करो तो क्या होगा प्लस एक्स प्लस एच और -1, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका x प्लस एच -1, और ये हो गया आपका x -1। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से देखो, x से x कैंसिल हो रहा है, इसमें और तो कुछ होगा नहीं, तो ये क्या हो गया, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एच और -1, कोई डाउट। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, x और माइनस एक्स कैंसिल होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद एच एक्स और माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस एच एक्स, और कोई वैल्यू प्लस एच और -1 क्या हो जाएगा माइनस एच, और -1 और माइनस क्या हो जाएगा +1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस एच -1 और x -1, तो ये आपकी वैल्यूएशन आ गई। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से -1, और एच एक्स से आपका एच एक्स कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया -2h, ये क्या हो गया -2h, और अपॉन में क्या हो गया x प्लस एच -1, और ये हो गया x -1। ये क्लियर है? ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये जो भी वैल्यू आई है ये क्या हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1, ये जो भी वैल्यू आई है क्या हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1।
अब देखो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा, एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एच, तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। बाय फर्स्ट इक्वेशन ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, माइनस 2h अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, अभी आपने फाइंड किया, ठीक है। और अपॉन में क्या h, जिसको मैं ले सकता हूँ h बाय 1, जिसको क्या ले सकता हूँ h बाय 1। तो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2h अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस h बाय 1 है, ये रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 1 बाय एच, h से h कैंसिल, सिंप्लीफाई हो गया, पहले करते तो 0 बाय 0 फॉर्म बन जाती, समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है, मतलब 0 हो गया ऊपर, अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब क्या हो जाएगा आपका, अब आप लिमिट अप्लाई करो तो ये हो जाएगा -2, h की जगह 0 तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, और ये हो गया आपका x माइनस 1, तो -2 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन फंक्शन इज x रेज टू पावर 100 बाय 100 प्लस x रेज टू पावर 99 बाय 99 प्लस सो ऑन प्लस x रेज टू पावर 2 बाय 2 प्लस x प्लस 1। अब आपको ये कहा जा रहा है जो फंक्शन है ये आपका गिवन फंक्शन है, और व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, वी हैव टू प्रूव दैट f डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स f डैश 0 इज इक्वल टू 100 टाइम्स f डैश 0। ये बात समझ में आ रही है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब f डैश x आएगा। अगर एफ एक्स ये है आपका नाउ, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ, क्या शुरू कर रहा हूँ प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहला स्टेप क्या है कि एफ एक्स गिवन है, हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एक्स की पावर कुछ भी हो तो पावर आगे आ जाती है, और पावर में से कम आ जाएगा, तो ये अपॉन में क्या हो गया 100, जो भी एक्स की पावर है उसको आगे कर दो और एक पावर कम कर दो, तो 98, ये हो गया 99। इसी तरह से आप आगे जाओगे तो ये एक्स की पावर 2 है, ये हो जाएगा 2x अपॉन में 2, एक्स का डेरिवेटिव dx बाई dx 1 होता है, एक्स क्योंकि 1 आ गया एक्स की पावर 0 हो जाता है, तो ये 1, और कांस्टेंट अकेला हो तो डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट अकेला हो तो डेरिवेटिव 0 होता है। अब देखो 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99, 2 से 2, ये आ गया एफ डैश एक्स। नाउ अगर मैं एफ डैश 1 फाइंड करता हूँ तो जहाँ एक्स है वहाँ 1 की पावर 99 1 ही होगा, 1 की पावर 98 क्या होगा, एंड सो ऑन करते हुए यहाँ पे x की जगह ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो 1 को अगर आप 2 टाइम्स ऐड करते हो तो 2 आता है, 1 को 3 टाइम्स ऐड करते हो तो 3 आता है। अब यहाँ पावर 99 है, तो 99 98 करते करते आप यहाँ तक गए हो, बात समझ में आ रही है। तो एक्चुअली कितने 1 आए हैं, 1, ये 99 है, ठीक है, और ये आपका 1 आ गया, ये कितना आ गया 1, मेरी बात समझ आ रही है। 1 की पावर 99 से लेके यहाँ x तक आए हो, यानी कि x की पावर 99 से लेके x की पावर 1 तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ मैं, 99 तो यही हो गए, x की पावर 99 से लेके x की पावर 1 तक, टोटल 99 प्लस 1 तो 100 हुआ, यानी कि 1 को आप 100 टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो ये किसके इक्वल हुआ आपका, ये 100 के इक्वल हुआ इक्वल, ठीक है। अब एंड 100 टाइम्स एफ डैश 0, या एफ डैश 0 पहले निकाल लेते हैं। नाउ अगर मैं एफ डैश 0 निकालता हूँ तो कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1। अब आप ये देखो विच इम्प्लाइज, अगर मैं आपसे पूछूं 100 टाइम्स एफ डैश 0 क्या होगा, तो आप कहोगे 100 इंटू 1 दैट इज 100, तो क्या ये इक्वल आ रहा है, विच इम्प्लाइज एफ डैश 1 इक्वल टू 100 टाइम्स एफ डैश 0, हैंस प्रूव्ड। हो गया क्वेश्चन।
ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, ये फटाफट हो जाएंगे आपके। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, देखो गिवन फंक्शन क्या है आपका fx एंड इट इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस ax रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x रेज टू पावर n माइनस 2 डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस फिर वैल्यूएशन क्या है आपकी a रेज टू पावर n माइनस 1 x और प्लस आपको क्या कहा जा रहा है, फॉर सम रियल वैल्यूड इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव। देखो ये तो एक ही स्टेप का क्वेश्चन हो गया आपका, आपको कुछ नहीं करना। ये आपको एक फंक्शन की बना तो आपको एफ डैश एक्स निकालना है। अब आपको ये पता है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी और जो भी पावर पहले थी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है ये ए है, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 में से माइनस 1 करूँगा तो n माइनस 2। फिर आपको पता कांस्टेंट एज इट इज, जो पावर है उसको आगे कर दो तो n माइनस 2 और n माइनस 2 में से 1 माइनस कर दो तो n माइनस 3 प्लस a रेज टू पावर n माइनस 1, x की पावर 1 आगे आएगा तो x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपका? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो बस यही आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? nx रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर n माइनस 2 x रेज टू पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस a रेज टू पावर n माइनस प्लस 0 लिखने की जरूरत है नहीं और a से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।